हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे वर्णांधता, हीमोफीलिया या कह सकते हैं कि एक्स लिंग संलग्न जो रोग होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले आनुवांशिक रोग क्या होता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत क्या होती है और इनसे होने वाले आनुवांशिक रोग क्या हैं। तो आइए देखते हैं। बोला गया कि भाई आनुवांशिक रोग, तो आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या कह सकते हैं जनकों से संतानों में स्थानांतरित होने वाले रोग को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया ये एक्स लिंग संलग्न रोग हैं और इन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है वर्णांधता और हीमोफीलिया तथा इनकी वंशागत कैसे होती है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले वर्णांधता देखते हैं। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह एक एक्स लिंग संलग्न रोग है। यह एक्स लिंग संलग्न रोग है। इस रोग है जो एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर रोग के जीन असमजात खंड पर स्थित होते हैं। इस रोग में क्या बोला गया भाई कि इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। क्या बोले भाई? नोट डाउन कि इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। क्या बोला गया भाई? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो आइए देखते हैं कि इस रोग की वंशागत कैसे होती है। और ये हमारा एक्स लिंग संलग्न रोग है। तो आइए इनके देखते हैं कुछ जीन रूप और दर्श रूप। बात करते हैं पहले माता की। तो पता है माता का जो सामान्य लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है। तो ये कैसा होगा भैया? सामान्य होगा। कैसा होगा? सामान्य। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक एक्स डॉटेड हो, एक एक्स नॉर्मल हो। तो ये दर्श रूप जो होगा ये वाहक होगा। ये क्या होगा? वाहक होगा। अगला क्या हो सकता है कि दोनों एक्स डॉटेड हो। तो ऐसी स्त्री क्या होगा? रोग से ग्रसित होगा। कह सकते हैं वर्णांध स्त्री या रोगग्रस्त। इसी तरह से बात करते हैं पिता की। तो पिता में भी सामान्य लिंग गुणसूत्र क्या होता है भैया? एक्स वाई होता है। तो ये सामान्य है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? एक एक्स डॉटेड हो सकता है और एक एक्स मतलब वाई नॉर्मल हो सकता है। तो ये क्या है? वर्णांध ग्रसित मतलब रोगग्रस्त। अच्छा, यहां पर देखते हैं कि वाहक ये महिलाओं में है। अर्थात इसका मतलब ये है
कि इस रोग के परिसंचरण या कह सकते हैं परिवहन का कार्य या इस रोग को फैलाने का काम जो होता है वो महिलाएं करती हैं। मतलब इस रोग को फैलाने का काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं कि जो ये हमारा आनुवांशिक रोग वर्णांधता है, इस रोग को फैलाने के लिए महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और देखते हैं पुरुष जिम्मेदार क्यों नहीं होते हैं। तो बात करते हैं कि महिलाओं में 2 एक्स होते हैं और पुरुष में 1 एक्स होता है, 1 वाई होता है। देखते हैं कि जो पुरुष में जो 1 एक्स है वो मिलता किससे है? माता से मिलता है। किससे मिलता है भाई? माता से मिलता है। और इसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो महिलाएं इस रोग की वाहक होती। क्या बोला गया भाई? कि महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। अब भाई ये ऐसा रोग है जिसे हम आसानी से तो पता कर नहीं सकते, क्यों भाई? और ऐसी बात है कि ऐसे व्यक्तियों को या जो इस तरह के रोगी हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेन का ड्राइवर, रेलवे में ड्राइवर, पेंटिंग, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि में नौकरी नहीं मिलती है। डिजाइनर वगैरह जो होते हैं, क्योंकि जहां पर इन सब रंगों का काम होता है, जैसे भाई लाल और हरे रंग की पहचान ये व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लेते वर्णांधता से ग्रसित कोई व्यक्ति है जो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि में, डिजाइनर वगैरह इनमें इनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि इनमें लाल और हरे रंग का ही मुख्य काम होता है। मान लेते हैं कि अगर ऐसे व्यक्तियों को इसमें नौकरी दे दी जाए, तो मान लेते हैं कोई रेलवे का ड्राइवर है। अब रेलवे सिग्नल के माध्यम से चलती है, इंडिकेशन होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, और ड्राइवर हमारा जो है उसको इन कलर में भेद करना नहीं आता है, उसको इस कलर में भेद करना नहीं आता है, तो इससे दुर्घटना के चांस हैं। अगर मान लेते हैं ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को इस रंगों की पहचान करना नहीं आता, भेद करना नहीं आता है, तो मान लेते हैं ग्रीन सिग्नल जल रहा या रेड सिग्नल दे रहा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले को क्या पता चलेगा कि रेड सिग्नल चल रहा? तो कहने का मतलब है कि वो हो सकता है जब किसी को रोकना हो तो उसको आने की परमिशन दे, तो इससे यातायात दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं इस रोग की वंशागत कैसे होती है। इन जीन रूप को बहुत ध्यान से समझेंगे। और बोला कि इस रोग की जो वाहक हैं वो महिलाएं हैं, पुरुष वाहक नहीं होते हैं। क्या बोला भाई? पुरुष वाहक नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वाहक स्त्री की शादी, एक वाहक स्त्री की शादी, वाहक का मतलब बोला भाई कि एक वाहक का मतलब एक एक्स डॉटेड होगा, इसका एक नॉर्मल होगा। वाहक स्त्री की शादी सामान्य पुरुष का मतलब एक्स वाई से कराई जाती है। इसकी संतानों में वर्णांधता की वंशागत को स्पष्ट कीजिए। हमने बोला भाई कि एक वाहक स्त्री की शादी अगर सामान्य पुरुष से करा दी जाए, वाहक का मतलब ये इस रोग की वाहक है, वर्णांध नहीं है, ये फैलाने के लिए पर्याप्त है। तो मान लेते हैं कि भाई वाहक स्त्री की शादी अगर हम सामान्य पुरुष से कराएं तो वाहक स्त्री का जीन रूप जो होगा वो एक्स और एक्स होगा। इसका क्रॉस हम सामान्य पुरुष से कराते हैं, सामान्य पुरुष का मतलब एक्स और वाई। मान लेते हैं भाई ये लड़की
या वाहक छोड़ो रोगग्रस्त एक वर्णांध स्त्री जो कि धोखे से इसकी शादी सामान्य पुरुष से हो जाती है, क्योंकि भाई ये ऐसा रोग है जिसको हम पहचान तो सकते नहीं। मान लेते हैं कि भाई आप शादी के लिए गए, लड़की देखने गए, और मान लेते हैं लड़की वर्णांध रोग से या वर्णांधता नामक रोग से ग्रसित है। तो आज के युग में क्या है कि भाई पैसा मिलना चाहिए, बाकी रोग अगर होता भी है तो बीच वाला क्या करता है, उसको दाब देता है। और यहाँ तक खुद सक्षम है, कोई ऐसा सोचते हैं बहुत बड़ा रोग तो है नहीं भाई। 10 लाख की शादी है, पता चला थोड़ी सी दिक्कत है लड़की में, तो बोले ठीक 10 को 12 करो या 12 से 15 करो, जो कमी होगी वो छुप जाएगी। लेकिन ये कमी जो हम यहाँ पर छुपा रहे हैं या जो अनजाने में हो रही है, ये हमारी संतानों या कह सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक या हानिकारक होगी। आपकी यहाँ की एक गलती आपके वंश को इस रोग से ग्रसित कर सकती है, इस रोग से ग्रसित कर सकती है। और ऐसा भी नहीं भाई कि मान लेते शादी करने के लिए गए तो अब क्या वहां पर वर्णांधता में हमको पता है भाई कि वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, तो क्या हम चेक करने के लिए भाई उसको दिखाएंगे ऐसा है ये आपको लाल कलर दिखाई पड़ रहा या आपको ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब ये सब छुपे रोग हैं जिनको कह सकते हैं आनुवांशिक रोग, जिनकी हम बाहर से पहचान सामान्यता नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक वर्णांध स्त्री की शादी यदि सामान्य पुरुष से करा दी जाए या हो जाए गलती से, तो उसकी संतानों में इसकी क्या वंशागत होगी, आइए देखते हैं। हमने कहा भाई ये स्त्री वर्णांध थी लेकिन पुरुष सामान्य था, अगर इसकी शादी कराई जाए तो बनने वाली संतानें क्या होंगी, एक्स और एक्स। ये स्त्री हमारी जो थी ये वर्णांध है, ये वर्णांध है, मान लेते इसकी गलती थी पहली जनरेशन में। अब ये बेटी होगी, लेकिन ये बेटी कैसी है भाई, वाहक है। कैसी है, वाहक। ये लड़का होगा, लेकिन ये लड़का कैसा होगा, वर्णांध होगा। कैसा होगा भैया, वर्णांध होगा। और अगली बात करें तो ये लड़की भी क्या होगी, वाहक होगी, और ये लड़का भी क्या होगा, वर्णांध होगा। कहने का मतलब है कि आपकी पहली गलती ये कि अगर आपने वर्णांध स्त्री से शादी की, सामान्य पुरुष यदि वर्णांध स्त्री से शादी करता है, तो हमने देखा यहां पर पुरुष का कोई दोष नहीं है, लेकिन इनसे होने वाली संतानों में हमने देखा जो बेटियां होंगी वो वाहक के रूप में उत्पन्न होंगी। वो क्या होंगी, वाहक के रूप में उत्पन्न होंगी। और जो पुत्र होंगे ये रोग से ग्रसित होंगे। क्या होंगे भाई, रोग से ग्रसित होंगे। देखते यहाँ पर पुरुष का कोई दोष नहीं था, लेकिन इनकी संतानों में होने वाले जो लड़के होंगे उनमें इस रोग की वंशागत होगी। अर्थात जो लड़के होंगे वो वर्णांध होंगे और जो लड़कियां होंगी वो वाहक होंगी। कहने का मतलब जो पुत्री है अब इस रोग को फैलाने के लिए क्या है, तैयार हो चुकी हैं। इस रोग को फैलाने के लिए क्या हो चुकी हैं भाई, तैयार हो चुकी हैं। अब मान लेते हैं कि इनकी भी शादी कहीं होगी, क्यों भाई, वंश को चलाना, तो इनकी भी शादी होगी। अब मान लेते हैं कि एक वर्णांध पुरुष की शादी, अभी यहाँ पर पुरुष सामान्य था और यहाँ पर वाहक स्त्री हुई और यहाँ पर वर्णांध स्त्री थी। अब मान लेते हैं कि भाई एक वर्णांध पुरुष की शादी, क्योंकि संतानें हुई हैं तो इनकी शादी करना है भाई। अब वर्णांध पुरुष की शादी यदि मान लेते सामान्य या वाहक स्त्री से कराते हैं, क्या बोला भाई कि अब वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध पुरुष की शादी वाहक स्त्री से,
तो भाई वर्णांध के लिए जीन रूप XY होगा डॉटेड और वाहक के लिए एक X डॉटेड होगा। अब अगर इनकी शादी कराई जाए तो जो पीढ़ी होगी हमारी अगली, ये X डॉटेड X होगी, अर्थात कहने का मतलब ये जो लड़की होगी या जो पुत्री होगी ये क्या वर्णांध हो गई। पहली पीढ़ी में माता वर्णांध थी, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी में जो पुत्रियां हुई वो वाहक हुई। अब उन्हीं पुत्रियों की शादी अगर किसी से कराई जाती है तो पुत्रियां क्या है फिर वर्णांध होती हैं। आगे देखते हैं, ये वाहक स्त्री मतलब द्वितीय पीढ़ी में जो पुत्रियां होंगी वो वर्णांध भी हो सकती हैं और वाहक भी हो सकती हैं, और पुत्र हमारे वर्णांध भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। बोलो भाई, पुत्रियां हमारी वर्णांध भी हो सकती हैं, वाहक भी हो सकती हैं। जो हमारे पुत्र हैं वो सामान्य और वर्णांध दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब मेरे ये है कि इन रोगों का इस प्रकार से वंशानुक्रम चलता है। आपकी एक गलती आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। और ये मान लेते भाई किसी में है तो जनरली कोई बताता तो है नहीं कि मेरे लड़के में या मेरी लड़की में ये दोष है। और आज क्या है भाई, सब दहेज के आधार पर। क्यों भैया, 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी जैसा है 10 लाख में मान लेते हो रही, कहीं से पता चला कुछ दिक्कत है तो बोले भैया 10 को 15 करो, दिक्कत समाप्त हो जाएगी। बात समझे मेरी? लेकिन ये आप 5 के चक्कर में अपनी पूरी पीढ़ी को संकट में डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि ये सब ऐसे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं और इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। तो अब आप लोग समझदार हैं और आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है भाई कि आप लोग इससे बचे रहें तो आपकी आने वाली पीढ़ियां वो बहुत ही स्वस्थ होंगी, कह सकते हैं, इस रोग से बच सकती हैं। तो ये है हमारा वर्णांधता जो एक आनुवंशिक रोग है। और इसी तरह से हम बात करेंगे हीमोफीलिया की अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर।